हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मतलब दिस इज अ पार्ट 10th ऑफ आवर सीरीज बिजनेस स्टैट्स, जो आपका कंप्यूटर लैब बिजनेस स्टैट्स एक्सेल का पार्ट है जो प्रैक्टिकल में आता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी एक्सेल के सारे कंसेप्ट हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। Good morning everyone, welcome back. In today's video, we'll learn how to prepare fixed base indices based on the time series data of different commodities. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमने अलग अलग टाइप की कमोडिटीज़ ली हैं और उनका बेस प्राइस और उनकी क्वांटिटी ली है। तो यहाँ पे आपके पहले कॉलम बी और कॉलम सी में आप देखेंगे कि उनका बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी हमने लिया है और फिर हमने उनकी नेक्स्ट ईयर 1 में उनका प्राइस और कमोडिटी लिया है। तो यहाँ पे हम 3 इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, लेस्प्रेस इंडेक्स, पाश्चे इंडेक्स एंड फिशर इंडेक्स। तो इसकी कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम P1 इंटू Q0 करेंगे, विच इज़ प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ बेस ईयर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो P1 इंटू Q0 में हमारा P1 यहाँ पे है प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि कॉलम डी में है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0, जो कि कॉलम सी में है। यहाँ पे हम निकालेंगे कॉलम जी में P0 इंटू Q0, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। नेक्स्ट P1 इंटू Q1, प्राइस ऑफ ईयर 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ईयर 1। P0 इंटू Q1, विच इज प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ईयर 1। हम इन सबको कॉपी करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो अब हमारे पास तीनों कमोडिटीज़ के हमारे पास पैरामीटर्स निकल गए हैं। कॉलम रो 5 पे हम इन्हें सम कर देंगे, इज इक्वल टू सम दिस। यहाँ पर हमने सम से पहले माइनस लगा दिया था, तो हम इसे हटा देते हैं। अभी हमने सम करके पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे, अगर हमें लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स के लिए फार्मूला होता है एलपीआई इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू 100, और ये सारी वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। हम यहाँ पे एलपीआई लिखते हैं, एलपीआई इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 हमारा है P1 इंटू Q0 हमारा कॉलम एफ में है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q0 हमारे यहाँ पे निकला हुआ है 5150, तो हमने P1 इंटू P0 इंटू Q0 निकाला इंटू 100, तो हमारा LPI यहाँ पे आ गया है 120 का। सिमिलरली अगर आपको PPI निकालना है तो PPI सेम फार्मूले से हमारा निकल जाएगा, इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 विच इज़ 6420 डिवाइडेड बाई P0 इंटू Q1 का समेशन हमारा 5350 है इंटू 120. FPI is nothing but it's the geometric mean of LPI and PPI. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, LPI को और PPI को। यहाँ पे हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया और आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इस बार सेम है हमारी, तो आप देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो यहाँ पे हमारा LPI, PPI, FPI तीनों सेम आ रहा है, बट अगर आप डेटा पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम डेटा पॉइंट्स को चेंज करते हैं तो आपका LPI, PPI और FPI ये डिफरेंट भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच।